करने वाली हूँ सीमा हैदर की बहन की एक वीडियो क्लिप। और उस वीडियो क्लिप में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसकी वीडियो क्लिप पूरी उसकी बहन ने उसकी सारी सच्चाई बताई है। ये सीमा हैदर जो कहती है कि मैं प्यार में आई हूँ, इसकी बहन ने इतने बड़े बड़े खुलासे करे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रीमा ने क्या क्या बोला है इसके बारे में। इसको शुरू से बचपन में से ही प्यार होने की बीमारी थी। रीमा ने बताया सीमा हैदर को एक प्यार होने की बीमारी थी, तो उस बीमारी से ही अभी भी जूझ रही है, क्योंकि इसको रिश्ता नाता कुछ भी नहीं दिखता था, किसी से भी इसको प्यार हो जाता था। जैसे कि इसने बताया कि मेरे रिश्ते में कजन लगते थे जिससे सीमा हैदर प्यार करती थी, उसका नाम था शाहिद था नाम, यानी जावेद ऐसे कुछ था, शाहिद था, जो भी हो याद नहीं आ रहा मुझे, शाहिद था शायद। तो उसे ही प्यार करती थी और इनके घर में भी सबको पता था, उधर भी सबको पता था। पर कुछ ऐसा विवाद हो गया कि इनकी शादी नहीं हो पाई। जब इनकी शादी नहीं हो पाई तो कहीं और इसके पिताजी शादी कर रहे थे, वहाँ सीमा हैदर को नहीं पसंद था। और गुलाम हैदर की लगी मिस कॉल, गुलाम हैदर की मिस कॉल लगी, सीमा हैदर को प्यार हो गया। जैसे कि रीमा ने बताया कि सीमा हैदर को एक साइको वाली बीमारी है, प्यार होने की बीमारी है, किसी से भी प्यार हो जाता है और कभी भी प्यार हो जाता है। तो फिर बिस्कुल से सीमा हैदर को प्यार हुआ गुलाम हैदर से, गुलाम हैदर के साथ रही, 4 बच्चे पैदा करें। जब गुलाम प्यार हो गया इसको जफ़र से, तो इन्होंने एक साजिश रची कि जफ़र को बोला इनका करवा दो वीज़ा। और टीवी चलाता था पहले गुलाम हैदर, फिर गुलाम हैदर को वीज़ा दिलवाया, भेज दिया उसको सऊदी अरब, और रंगरलियाँ मनाती रही जफ़र के साथ में। फिर इसने अपने चाचा से मिलकर ट्रेनिंग ली बाकायदा। ये जफ़र ने खुलासा किए कि सीमा ट्रेनिंग लेके गई, ट्रेनिंग लेने जाती थी, हमें झूठ बोल के जाती थी कि मैं चाचा के पास जाती हूँ, रिक्शा करके जाती थी, अपने चाचा के पास ट्रेनिंग लेती थी। जब सीमा हैदर जफ़र के साथ प्यार करते करते और उधर ट्रेनिंग लेती रही, इधर जी उब गया सीमा हैदर का, तो ये इसको ज़्यादा पैसा कमाना था, बहुत ज़्यादा पैसे की लालसा आ गई। तो इसने ट्रेनिंग लेके ये भारत में सचिन लप्पू को पबजी के उससे पटाया। और पबजी तो एक नाटक है, ये सोची समझी साजिश है, ये कोई पबजी नहीं है, झूठ बोलती है महिला। और सचिन को फंसाया गया, किसी के थ्रू फंसाया गया हो, ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सच्चाई नहीं है। और फंसा के और भारत में एंट्री कर गई है। तो उसको प्यार कैसे होता था, कब होता था, इसकी बहन के ही मुँह सुनवाती हूँ, तो बने रहिएगा। दिखाने वाली हूँ सीमा की बहन रीमा को। वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। तो सीमा हैदर ये कह रही है मुझे एक लड़का पसंद था वहाँ पे खैरपुर में ना, तो अपना ही कोई कज़न था, उसका क्या नाम था? और जी हाँ, वो हमारा अपना कज़न ही था। वो उनको बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। बस कुछ मसले होते हैं, कुछ ख़ानदानी झगड़े वगैरह कुछ होते हैं जिनमें औरतें वगैरह नहीं बनती उनकी। अच्छा, उसमें जो वो शादी करना चाह रही थी, अपने कज़न को पसंद करती थी, क्या वो उसका कज़न पसंद करता था, नहीं करता था उसको? हाँ, वो भी करता था, लेकिन बस शादी नहीं हो सकी। बस वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उनका निकाह नहीं था। अच्छा, निकाह नहीं हुआ, तो क्या वो जो आपस में जो आंटियाँ थी उनकी लड़ाई थी, क्या था? जी हाँ, ख़ानदान में कुछ मसले थे, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी। वरना वो फुली उनकी तरफ थी कि हम लोगों का था कि हम अपनी बहन को उनको ही देंगे, लेकिन बस हो नहीं सका। अच्छा, जब ये उसकी शादी हुई गुलाम हैदर के साथ, ये लव मैरिज थी? जी जी बिल्कुल, ये लव मैरिज है। और उन्होंने मिस कॉल की वजह से ही तो शादी हुई थी। लव हुआ था उनमें, फिर बातचीत आगे हुई थी, इस वजह से बातों के सिलसिले आगे बढ़े, तो उन्होंने शादी का इरादा कर लिया था। तो उन्होंने वो हैदर भाई जो हैं वो जैकमाबाद के हैं, वहीं से उनका ताल्लुक़ है। तो उनसे बस मेरी बहन की बातचीत हुई, तो बस उन्होंने शादी करने का। नहीं, बलोच तो बहुत ही सख्त होते हैं, तो आपकी फैमिली ने कैसे मान लिया कि देखो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, मीडिया का, लोग तरह तरह की आपके लिए बातें कर रहे हैं, तो तब आपने इसको कैसे अलो किया? नहीं, अलो तो हमने नहीं किया था, और इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी वहाँ पर भी। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोर्ट मैरिज किस लेवल पे जाके होती है। अगर इनका निकाह हो जाता, घर के अंदर मौलवी करवाते हैं, लेकिन इनका निकाह कोर्ट मैरिज में हुआ, यानी कि कोर्ट मैरिज हुई है इनकी। चलो, शादी हो गई, उसके बाद गुलाम हैदर का कैसा रिलेशन था इस सीमा के साथ, बच्चों के साथ, वो कैसा बंदा था? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है। हम कहेंगे ऐसा बंदा वो खो के बहुत पछता रही है।
अभी पछता रही भी है? जी बिल्कुल पछता रही है। आप कह रही हैं कि वो तो बहुत खुश है इंडिया में। नहीं, वो खुश नहीं है। आप उनके चेहरे के तासुरात नहीं देखते, हम तो देखते हैं। हमें बहुत सारे, आपको नहीं पता, हमें पता आप जो सीमा हैदर के छोटे बच्चे हैं, आप उनको मिस कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बच्चे हैं, हम कैसे मिस नहीं करेंगे। वो भांजे हैं, हमारे भांजियां हैं हमारे तो बच्चे। आप क्या इंडिया से क्या डिमांड कर रही हो, क्या वो बच्चे वापस करें? जी हाँ, हम लोगों का यही बस है कि हमारे बच्चे हमें वापस कर दिए जाएं, चाहे वो उनका जो भी कानून है उसके तहत हमें हमारे बच्चे वापस नहीं, चाहिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये भी कहा जाता है कि सीमा हैदर पहले भी नेपाल गई थी, आप बहनों को पता था, आपने नहीं बताया, इस तरह कुछ था? जी पहले तो हमें नहीं पता था, वो छुप के कहाँ गई गई थी, वो नेपाल गई थी, हमें नहीं बताया था। उन्होंने बस यही कहा था कि मेरी किसी दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, दोस्त की शादी है कहाँ पे? सिंध में, इंटीरियर में, मतलब गांव वगैरह जी में? जी, उन्होंने मैंने यानी कि उन्होंने छुपाया था हमसे कि यहीं कहीं है शादी, मुझे वहाँ जाना है। तो बच्चे जो थे वो आपकी छोटी बहन को दे के गई थी? जी, वो मेरी छोटी बहन को देकर गई थी, वो उनके साथ रुकी थी, मेरी बहन बच्चों के साथ, और ये मेरी बहन चली गई थी। तो आप जो जितने फैमिली के हैं, आपके भाई बहन, किसी को भी नहीं बताया कि मैं इंडिया गई थी और सचिन के साथ मिलने? तो कुछ पता था आपको? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था। बहरहाल क्योंकि हमारे रिलेशन ऐसे हो चुके थे कि इसने शादी इस तरीके से की थी कि हमारे ताल्लुकातों में बहुत सारी कशीदगी है। कशीदगी तो थी, लेकिन बहनों का तो अपना प्यार होता है, वो प्यार तो होगा। वो तो अभी भी है हमारी बहन का। हमें अपनी बहन की फिक्र लगी हुई है कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रही है, हमें नहीं पता। उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। हम इस इसकी चीज़ के लिए परेशान है नहीं, कि ये मीडिया में दिखा रहे हैं कि बड़ी खुश है, बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, ये वो सचिन बहुत उससे ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन से वो मुझे नहीं लगता कि दिली तौर कोई खुशी है, नहीं है वो दिली तौर खुशी। बस उसे वही चाहिए था कि बस इंडिया जाना है, वहाँ पर फिल्में भरनी है या अपने आप को फेमस करना है। अच्छा, इसको फेमस करने का शौक था, फिल्में भरने का, तो इस वजह से आप कह रही हो कि इंडिया गई है और सचिन की बातों में आके वो ट्रैप हो गई एक तरह के। सचिन ने उसके साथ धोखा किया है। जी हाँ, वो ऐसे ही उसको ट्रैप किया गया है, वरना मेरी सिस्टर ऐसी नहीं थी। बस उसे बड़ा शौक था फिल्में इंडिया वालों की देख कर। ये बताएं, जब यहाँ से गई थी तो कितना सोना और कितना पैसा लेके गई थी? यहाँ से अपने सारा जेवरात लेकर गई थी और जाया उसके भाई की पूरी प्रॉपर्टी, जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था, वो बेच के गई थी। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल्स वगैरह लेकर गई हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि जेवरात लेके गई थी, जेवरात कितने मालियत के होंगे? 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के, कितने के होंगे? क्योंकि जिस हालात में जब ये गई थी यहाँ से, तो तब महंगाई ज़्यादा उरूज पे थी, तो ये बहुत, इनकी जेवरात ने बहुत पैसे किए होंगे तकरीबन, हमारा अंदाजा कितना होगा? है 5 लाख, 10 लाख? 5 लाख 10 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे आई थिंक, क्योंकि इसके जेवरात अच्छे थे, क्योंकि शोहर की तरफ से थे। तो गुलाम हैदर ने बना के दिए थे? जी बिल्कुल, गुलाम हैदर ने उनको बना के दिए थे। वो पैसे भेजते ही रहते थे हर मंथ। तो ये जो कह रही है कि तलाक हो गई थी और मुझे छोड़ दिया था 3 साल से, ये क्या ड्रामा है? ये बस छुपा रही है, झूठ बोल रही है बहुत ज़्यादा। वरना उसको अगर ये मानेगी तो उसको निकाल दिया जाएगा इंडिया से भी। तो इसी वजह से ये झूठ बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसके तलाक वाला कुछ भी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रही है। तो आप ये कह रही हैं कि सीमा हैदर की कोई तलाक नहीं हुई थी और ये नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई? क्योंकि गुलाम हैदर भी कह चुका है कि वो जो छोटी आपकी मुन्नी है, वो कैसे फरा नाम है उसका ना जी, तो वो कैसे पैदा हो गई अगर मैं मतलब इसको तलाक दे दिया? तो ये तो इसके घर में थी आखिरी तक। जी बिल्कुल, वो घर में आखिरी तक, क्या वो यहाँ से जाने से पहले तक, इंडिया से जाने से पहले तक वो उनके ही घर में थी, और ये झूठ बोल रही है। नहीं, वो सीमा हैदर तो कहती है कि मैं बड़ी आज़ाद हूँ। आपने जो अबाया पहना हुआ, इस पे भी पहली वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, इंडिया के लोगों ने बड़ा सवालात किया कि ये क्या मतलब मैं तो उनको यही रिप्लाई दिया कि ये मुसलमानों का एक कल्चर है, इस्लाम इस चीज़ की अलो नहीं करता। तो आप, हमारे रिलीजन में नहीं है दुपट्टा पहनना। हमारे रिलीजन में आपने पढ़ा होगा कि इस्लाम ने पर्दा, निकाब पर्दा, कंप्लीट पर्दा करना, कंप्लीट पर्दा। तो ये आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, ये तो खुद ही कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं खुद ही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं पर्दे का बिल्कुल मैं करूँगी। अभी आप मुझे आखिर में ये बताएं कि सीमा हैदर अगर आपकी ये वीडियो देखे, उसको क्या मैसेज देंगे, अपने भांजों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा तुम वापस आ जाओ,
अपने पाकिस्तान वापस आ जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चों को भी लेकर गई हो, बच्चे भी वहाँ पर परेशान डिप्रेशन में आ चुके हैं। वो खुद को क्या सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। वो तो बट गए हैं, उनके बिल्कुल नाजुक से जहानत पे उन्होंने बहुत गंदा असर छोड़ना है। इसलिए वापस आ जाए मेरी बहन, आप वापस आ जाओ, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने। नहीं, वो कह रही है कि अगर मैं वापस आ गई पाकिस्तान में तो मेरी जान को खतरा है, बलोच फैमिली है, आप मार देंगे। एक तो उसने धर्म चेंज कर दिया है, बड़ा मसला होगा। क्या आप सब कुछ माफ़ कर देंगे इसको? नहीं, अभी तो मारेंगे तो नहीं, ऐसे ही तो कोई बात नहीं है। कानून है जिस तहत वो गई है, इस्लाम रिलीजन चेंज किया है। रिलीजन पहले तो चेंज मुसलमान का होता ही नहीं है, किसी किताब किसी उसमें नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान हिंदू हो। नहीं, ये भी तो नहीं हो सकता कि उसको इंडिया में जो है लोगों ने फोर्स करके, सचिन ने, पुलिस ने, एक तो आपने भी वीडियो देखी होगी, उसको कट लगे हुए थे। उसने अभी आपसे रब्ता किया है इंडिया के दौरान? ये बता। हाँ, यही था कि शायद मार खाई थी, सचिन ने कुछ कहा था उसको, उसकी हाथापाई हुई थी, आपस में लड़ाई हो चुकी थी कुछ। तो आपस में सचिन इस पे तशद्दुद कर रहा है, ये तो उसने सारा सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है सीमा के साथ। वही कह रहे हैं कि अभी भी अकल है, आ जाए वापस, अभी भी वक्त है इसको कि वापस लौट आए। आप क्या समझती हैं, गुलाम हैदर उसको माफ़ कर देंगे? गुलाम हैदर का तो भाई का मैं नहीं कह